नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार। आप सबको दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। बुराई पर अच्छाई की विजय हो, ये पर्व हम सबको हर बार ये याद दिला जाता है कि झूठ कितना भी बड़ा क्यों ना हो, जीत हमेशा सत्य की होती है। अब आज के मुद्दे पर आती हूं। दिल्ली के नजदीक सिंघू बॉर्डर पर एक भयानक मर्डर हुआ। पंजाब के तरन तारण के एक युवक लखबीर सिंह की बेरहमी से हत्या कर दी गई। तस्वीरें इतनी भयावह हैं कि हम उसे दिखा भी नहीं सकते। अगर आप देखेंगे तो विचलित हो जाएंगे। मैंने देखा जब ये तस्वीरें आई हमारी न्यूज़ ग्रुप पर, और जिस बेरहमी से इस युवक का कत्ल हुआ है, सरेआम हुआ है, सबके सामने हुआ है, किस तरह धीरे 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 उसके प्राण निकाले गए हैं और सब कुछ कैमरे पे कैद है। इससे भयानक, इससे दर्दनाक और हो ही क्या सकता है। हत्या के बाद युवक को बेरहमी से बैरिकेड से लटका भी दिया गया। जब लटकाया तो थोड़ी सी जान थी और फिर वो जान निकलती गई, तिल तिल मरता गया। बस सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। एफआईआर दर्ज हुई है और एफआईआर में 5 बहुत बड़ी बातें कही गई हैं। सुबह 5 बजे सूचना मिली, युवक को बैरिकेड से लटकाया गया। एएसआई सहित 3 लोग मौके पर पहुंचे। पुलिस के पहुंचने से पहले युवक की मौत हो चुकी थी। मौके पर जो लोग मौजूद थे उन्होंने पूछताछ में सहयोग नहीं किया, शव को बैरिकेड से नहीं उतारने दिया। इतना ज्यादा भयानक दृश्य लोगों के सामने रखने की कोशिश की। मोटे तौर पर इस एफआईआर में अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन जारी है। आगे बढ़ने से पहले हम आपको इस घटना के चश्मदीद और पुलिस और किसान मोर्चा तीनों के वर्जन सुना देना चाहते हैं। उसको पकड़ा गया, उसको जो पकड़ा है उन्होंने तो वो बहुत दुनिया इकट्ठी होगी, लोग इकट्ठे हो गए। इकट्ठे जो भीड़ में हुए तो वो किसी ने कुछ चलाया, किसी ने कुछ चलाया, इसमें वो उसकी हत्या होगी। Look, the incident, we have an understanding that the incident started before 5 o'clock, sometime well before 5 o'clock. But yes, that is the time that which at 5 o'clock, around 5 o'clock, that police got first intimation. कुछ suspects हैं और we are very hopeful. हमारे पास line of investigation हमारी खुली हुई है. We have suspects before names of suspects. जो अभी तक पता लगा है उसका नाम लखबीर सिंह है, जो जिला तरन तारण का रहने वाला था और वो यहाँ पर कब से था कब से नहीं था, इसके बारे में हमारी तहकीकात अभी चल रही। किसान मोर्चा 3 किसानां ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਮਗਰ षड्यंत्र, एजेंसियां की कोई चाल ये हो सकती है। इस पूरे मामले को लेकर आपको ये भी बताना चाहती हूं कि इस मामले में कई ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर फ्लोट हो रहे हैं जिसमें अलग अलग बातें कही जा रही हैं, लेकिन पुलिस ने अभी तक ऐसे वीडियो की पुष्टि नहीं की है। लिहाजा मैं उसे आपके सामने नहीं दिखाना चाहती, लेकिन जो सवाल पब्लिक के हैं उसे जरूर आपके सामने लाना चाहती हूं। सवाल पब्लिक का आज यह है कि सिंघू बॉर्डर पर किसानों के बीच कैसे लिंचिंग हुई जब इतने लोग मौजूद थे। आंदोलन में लिंचिंग हुई, आंदोलन जीवी कहां थे। किसान आंदोलन में लिंचिंग पर लिपापोती क्यों हो रही है। किसान आंदोलन का सचमुच कोई औचित्य बचा है, ये सवाल आज पब्लिक पूछ रही है। इन सवालों पर जवाब हम जरूर लेंगे। हमारे साथ कई मेहमान जुड़ रहे हैं, किसान संगठन से भी, अलग अलग पार्टियों से भी। लेकिन इसी मुद्दे पर मैंने पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे से बात की। इसे सुन लेते हैं, फिर आज के गेस्ट से आपको जरूर मिलवाऊंगी और इस
मुद्दे पर आपके सवाल का जरूर जवाब हम मांगेंगे। पहले सुनते हैं बिल्कुल ये शब्द जो हरीश साल्वे जी ने कहे। Even the fact that this body is being found at the protest site, the farmers' protests and the farmers' groups and organizations say they have nothing to do with it. They condemn the incident. Cops not being allowed to go in. The Supreme Court has said what it has said, that protesters have a right, but they can't upset other people's lives. But the government won't move and won't remove these people. So where do we go from here? If the government as much as moves a finger to get rid of these people, you will see your entire liberal media up in arms saying first you hammer them with bad laws and then you beat them up. Is anybody willing to debate the law? Is anybody willing to say which section of the law are you against? No. What is the argument? It should have been sent to a select committee, means by time. So this is what is going on. You have misled people. हरीश साल्वे सीधे सीधे कह रहे हैं कि लोगों को गुमराह किया गया है, कहीं नेताओं ने, कहीं किसान के नेताओं ने। आम आदमी जो है वो खड़ा तमाशा देख रहा है। आज हमारे साथ सवाल पब्लिक का पर जुड़ रहे हैं राकेश सिन्हा जी, बीजेपी के लीडर हैं, राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। कृष्णवीर चौधरी किसान के नेता हैं। MS बिट्टा साहब चेयरमैन ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट हैं। अर्शदीप खड़ियल कांग्रेस लीडर, आशुतोष वर्मा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। लेकिन मेरा पहला सवाल जाता है मास्टर शिवराज, किसान आंदोलन के सपोर्टर हैं, किसान नेता हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूं शिवराज साहब जी, ये कैसा आंदोलन है जहां पहले मॉलेस्टेशन, उसके बाद मर्डर और इस तरह का दर्दनाक वाकया लोगों के सामने आ रहा है? इस तरह के दृश्य जो देखे नहीं बनते, आप इसे आंदोलन कहते हैं। और यह आंदोलन किसका, कहां का, किस कानून के खिलाफ? क्योंकि कानून तो किसी ने इंप्लीमेंट किया नहीं। सुप्रीम कोर्ट हो या सरकार हो, उन्होंने कानूनों को एक तरफ रख दिया है। तो यह आंदोलन है कैसा, किसके लिए है? लोगों को वहां सरेआम कत्ल किया जा रहा है, किसी को कोई खबर ही नहीं। हेलो जी, आवाज आ रही है? आवाज कम आ रही है। आवाज तो कम आएगी क्योंकि ये मुद्दे पूछने की आवाज है, सवाल पूछने की आवाज है, शायद कम आएगी। अब आ रही है जी, बताओ। तो ये कैसा आंदोलन है जहां लोगों की अब सरेआम हत्या की जा रही है दिन दहाड़े? मैं ये कह रहा हूँ जो भी हुआ है बहुत दर्दनाक हादसा है, बहुत गलत है। जिन्होंने भी ये किया है उनको जेल में होना चाहिए, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। भारतीय किसान लोक शक्ति की इसकी कड़ी से कड़ी, घोर से घोर निंदा करती है और सरकार की और प्रशासन की भी जिम्मेदारी है। और जो वहाँ नेतृत्व है, जो संयुक्त मोर्चा है, उसको भी इस तरफ ध्यान रखना चाहिए भाई, आंदोलन के ऊपर कोई आंच ना आए, आंदोलन अहिंसक ना हो। ये आंदोलन है किस बात का? आप हर किसी चीज की निंदा तो कर देते हैं, लेकिन आप अकाउंटेबिलिटी लेते नहीं, कोई आप इस पर जवाबदेही करते नहीं है। किस आंदोलन को चलाए चले जा रहे हैं जबकि कानून रद्द हो चुके हैं, कानून किसी ने लागू नहीं किए? ये क्यों 1 साल से लोग धरने पे, तमाशे पे, आंदोलन जीवियों की तरह बैठे हुए हैं? आम आदमी का जीना मुश्किल कर दिया है। ये कैसा आंदोलन है? मैं ये कह रहा हूँ जो भी देश तोड़ने की बात करे, कोई खालिस्तान के नारे लगाए, खालिस्तान के पोस्टर लगाए या पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, इनको पुलिस प्रशासन छूट क्यों देता है, गिरफ्तार तो आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? किसान नेताओं की कोई जिम्मेदारी नहीं है, सब कुछ प्रशासन करे, लेकिन आप प्रशासन की बात सुनेंगे नहीं, लेकिन जिम्मेदारी प्रशासन की है। इन आतंकवादियों का पक्ष लिया हमने कभी? हम भारतीय किसान लोक शक्ति संपूर्ण रूप से राजनीतिक है और अहिंसात्मक, अहिंसा में विश्वास रखती है। इस प्रकार के अराजकता का ना कभी साथ दिया है, ना कभी साथ देंगे। लेकिन ये जो आप कर रहे हैं सड़कों के बीच में बैठ के, ये अराजकता खुद नहीं है। आप दूसरों को क्या सीख देंगे जब आप खुद अराजकता फैला रहे हैं? नहीं, सड़कों पे तो सरकार ने बिठाया, सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार हमें एक, तो सरकार आपको अगर मैदान में ले जाएगी तो सरकार के साथ चले जाएंगे आप?
हाँ, रामलीला मैदान ले जा, जंतर मंतर ले जा, किसान घाट ले जा, अच्छा, लाल मैदान किले भी का मैदान इनके है, वहाँ ले जा, हमें मैदान भी सुरक्षित इनका के साथ चुना है। हुआ होना चाहिए। कृष्णवीर चौधरी जी, सवाल आपसे पूछती हूँ कि ये आंदोलन है कैसा जहां आंदोलनकारी उठने का नाम नहीं ले रहे? आंदोलन किसके खिलाफ कर रहे हैं इन्हें पता नहीं, कौन सा सेक्शन लॉ का है जो इनके खिलाफ जाता है वो इनको पता नहीं, ये बातचीत करने आएंगे नहीं, और लागू हुए नहीं जो लॉज, उनके लिए ये आंदोलन करे जा रहे हैं 1 साल से। कौन से किसान के लिए आंदोलन किए जा रहे हैं? उस किसान के लिए जिसका शोषण किया आज तक इन दलालों ने। उन दलालों के द्वारा ये सब किया जा रहा है, प्रायोजित है, उनके द्वारा पोषित है, देश विरोधी ताकतों के द्वारा प्रायोजित और पोषित है, विपक्षी दलों के द्वारा प्रायोजित और पोषित है। किसानों के नाम पर जब पेट्रोल छिड़क कर आग लगाई तब शर्म नहीं आई, जब बंगाल की लड़की को लाके बलात्कार किया वो मर गई तब शर्म नहीं आई, जब अय्यासी करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए तब शर्म नहीं आई। शर्म आई कब है? और अब जो हत्या, बर्बरता, क्रूरता की तमाम सीमाओं को लांघ दिया है। आज मेरा एक बड़ा सवाल देश के सामने है। आप संसद को नहीं मानते ये लोग, लोकतंत्र के कानून को नहीं मानते ये लोग, सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते लोग, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी को नहीं मानते ये लोग, देश के कानून को नहीं मानते। ये सड़कों पे बैठ के तय किया जाएगा इस देश में कानून कैसे बनेंगे, तो उसका परिणाम यही है। वो कहाँ गए मानवता के ठेकेदार जो बड़े बड़े नेतागिरी करते हैं किसानों के नाम पर? एक मिनट सुनिए जरा, एक मिनट सुनिएगा, एक मिनट सुनिए मास्टर स्वराज सिंह, आप सुनिए जरा, मैंने नहीं बोला, आप सुन लीजिए जरा। मैं पूछता हूँ, जब 3.25 लाख किसानों ने आत्महत्या की तब कहाँ थे सारे नेता? तब क्यों नहीं बोले? किसानों की पीड़ा भी समझा करो। सुनिए, या किसान बात सुनिए जरा। किसान नेता का मतलब नहीं, किसानों की पीड़ा सुना करो आप कह रहे हैं, लेकिन किसानों ने जो पीड़ा दी हुई है लोगों को वो ना सुना करें। ये क्या, ये कौन सा आंदोलन है? ये कौन सा आंदोलन है जो इस तरह से देश विरोधी काम करना? किसान नेताओं का काम प्रधानमंत्री, एक मिनट सुनिए, प्रधानमंत्री संस्था है और प्रधानमंत्री राष्ट्र का सम्मान होता है। प्रधानमंत्री के बारे में उस पद पर रहने वालों के खिलाफ संज्ञान लेना चाहिए। इस तरह के अपराध करने वालों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ेगा। कानून के शासन चलने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दायित्व। दर्शकों, आप देख रहे हैं दोनों किसान नेता हैं, दोनों किसान नेता हैं और दोनों आपस में अपने मुद्दों से एक कह रहे हैं कि ये बिचौलिए हैं, ये बिचौलिए हैं जो किसानों का खून चूसते हैं, जो धरने पे बैठे हैं। और ये जो धरना प्रदर्शन है, ये जो आंदोलन है, ये किस औचित्य से चल रहा है किसी को पता नहीं। आज यहाँ जिस तरह का कत्ल हुआ है, जिस तरह का सरेआम कत्ल हुआ है लोगों के सामने, जिसकी वीडियो भी ली गई है, ये सवाल नए खड़े करता है। और मैं अर्शप्रीत खड़ियल जी आपसे पूछना चाहती हूँ, किसान नेता वो भी हैं जो कह रहे हैं कि ये विपक्ष ने स्पॉन्सर किया है आंदोलन। आपकी अपनी राजनीति तो चल नहीं रही, तो बंदूक रखिए किसानों और सो कॉल्ड किसान आंदोलन पर, और उनके कंधे से आप ये बंदूक चला रहे हैं। कहां ले जा रही है ये आंदोलन? ये कहां बंदूक की बुलेट ले जा रही है? आप देख रहे हैं किस तरह से कभी बलात्कार, कभी सेल्फ इमोलेशन, कभी आत्मदाह, कभी कत्ल, ये सब हो रहा है। अब तो चौराहे पे लाशें लटकने लग गई हैं। कौन जवाब देगा इसका? नाविका जी मैं जवाब दे रहा हूँ, काइंडली इनको कह दीजिए मुझे सुन ले। दूसरी बात, मुझे इंटरप्ट मत कीजिएगा 1 मिनट तक। पहली बात तो ये है, जो हुआ बहुत अनफॉर्चुनेट था, नहीं होना चाहिए था। वायलेंस एनीवेयर should be condemned, of any sort should be condemned। बुरी है, नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, मुद्दे पे करना क्या बहुत मुझे सुन लीजिए नाविका जी, सुन लीजिए प्लीज। दूसरी बात, मैं अप्रिशिएट करता हूं कि जो नेशनल कमीशन फॉर एससी है, उन्होंने ये चीज कही है कि 24 घंटे में रिपोर्ट आनी चाहिए। बहुत अच्छा कदम है, लेकिन उन्होंने जो खट्टर साहब को कहा है कि खट्टर साहब आप इंश्योर कीजिए, खट्टर साहब को कहना मुझे लगता है कोई हेल्प नहीं होगी इस चीज से। बिकॉज खट्टर साहब तो कहते हैं अपने वर्कर्स को, किसानों का भेस डालो और जाके डांगे मारो, उनके स्टिक्स मारो, जो टेट फॉर टैट कर दो, जैसे को तैसा कर दो, बेल मैं कराऊंगा, कोर्ट से मैं आपको छुट्टी दिलवाऊंगा। अगर कुछ महीने लगा भी लिए
तो आप टेंशन मत लीजिए, बड़े लीडर बन के निकलेंगे। ये चीजें एक सीएम लेवल का इंसान कह रहा है और बाद में अपोलोजाइज कर रहा है। गैर जिम्मेदाराना बयान है, इररिस्पॉन्सिबल है, प्रोवोकेशन है, इंस्टिगेशन है, बेटमेंट है। मैं नहीं कह रहा कि बिकॉज ऑफ हिम दिस हैपेंड, बट आई एम सेइंग इट्स इररिस्पॉन्सिबल ऑफ हिम टू हैव सेड दैट। दूसरी बात, जो आप एट्रीब्यूट करें ना पूरे किसान आंदोलन को बिकॉज ऑफ दिस वन इंसिडेंट, अगर ऐसी चलना है आपके तर्क के हिसाब से, तो जो मिश्रा साहब, जो लाड साहब है ना बीजेपी के, जो लखीमपुर में किया था, पूरी बीजेपी को एट्रीब्यूट किया जाए। मिश्रा साहब की गाड़ी जो होम मिनिस्टर फॉर स्टेट है, मेरी सुन लीजिए, अभी उनको एट्रीब्यूट कीजिए। उनका बयान है कि मेरा पास उठा करके देख लीजिए, उनका बयान है कि मेरा पास उठा कर देखो मैं क्या कर आया हूँ, मैं 2 मिनट में सीधा कर दूंगा। अरे सिंगू बॉर्डर पे जो हुआ, सिंगू बॉर्डर पे जो हुआ उस पर कोई जवाब देंगे? चीजें करके खड़ियल जी उस पर कोई जवाब देंगे आप? जो आज सिंगू बॉर्डर पे हुआ, इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? किसकी बनती है? आपने एक शब्द कहा, सुन लीजिए, किसी की जान गई, निंदा करने आप रोज आइए, निंदा करिए और निकल लीजिए। अरे निंदा और आंदोलन जीवियों को ऑक्सीजन देते रहिए, लोग मरते रहेंगे। सुन लीजिए, पहली बात, निंदा करना कोई अच्छी, ये आप कह रहे हैं बुरी बात है निंदा करना, निंदा नहीं करनी चाहिए। अगर निंदा के बाद भी कुछ करना चाहिए, एक्शन अरे मुझे बोलने दो ना, मुझे बोलने तो दो, आप बोलने नहीं दे रहे। मैं ये चीज कह रहा हूँ कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति है उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। सीधा सवाल है, क्या फार्मर्स जो प्रोटेस्ट पर बैठे हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, उनको अब उठना नहीं चाहिए? उठना नहीं चाहिए जब अराजकता फैल रही है, फार्मर जहां प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहां लोगों के कत्लेआम हो रहे हैं, तो क्या ये आंदोलन चलते रहना चाहिए? और लोगों की इस तरह खुलेआम सड़कों पर हत्या होनी चाहिए और उनकी लाशें क्या बैरिकेड पर टांग दी जानी चाहिए? मैडम सुन लीजिए, पहली बात तो ये है, मैंने आपको कहा कि एक व्यक्ति की वजह से आप पूरे आंदोलन को एट्रीब्यूट नहीं कर सकते, रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते। जैसे अगर यही तर्क के हिसाब से चलना, एक सेकंड में क्लैरिफाई कर दूं, मुझे 10 सेकंड दे दीजिए, 10 सेकंड दे दीजिए। मुझे बात बताइए, मिश्रा साहब ने रिजाइन किया, मिश्रा साहब ने रिजाइन किया, मिश्रा साहब ने रिजाइन किया लखीमपुर केस के बाद, बताइए उन्होंने रिजाइन किया? नहीं किया। बीजेपी ने पद छोड़ा सेंटर का? नहीं छोड़ा। क्यों नहीं छोड़ा बताइए उन्होंने? इस चीज का जवाब दीजिए। राकेश सिन्हा जी, इनका मैं आपको कह रहा हूँ, एक चीज और कहना चाहता हूँ नाविका जी, एक सेकंड, एक चीज और कहना चाहता हूँ। आपने कहा था किसानों को पता ही नहीं है क्या हो रहा है। मैं बता दूं आपको, यहाँ पे इन्फ्लेशन, आप रैली में नहीं है, आप डिबेट में हैं। आपने 4 चीजें रखी हैं, पहले 4 चीजों का जवाब भी सुन लीजिए। नहीं, आपको सुनना पड़ेगा। ये वन वे ट्रैफिक नहीं है, ये वन वे ट्रैफिक नहीं है। और राकेश सिन्हा जी से मैं सवाल पूछ रही हूँ। राकेश सिन्हा जी, खड़ियल साहब को खट्टर साहब नजर आते हैं, मिश्रा जी नजर आते हैं, लखीमपुर नजर आता है, चंडीगढ़ नजर आता है, लेकिन सिंगू बॉर्डर नजर नहीं आता। कहते हैं एक आदमी के कत्ल से आंदोलन को बदनाम नहीं करना चाहिए। क्या इस आंदोलन में एक कत्ल हुआ है? स्टेट लिस्ट में कृषि का नाविका जी, 2 घटनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो इनके बाद जब 10 मई 2021 को बलात्कार की घटनाएं हुई और टेंट में हुआ था, उस घटना पर पर्दा डालने की पूरी कोशिश हुई और आपको मालूम है कि कई दिनों तक लोगों को पता ही नहीं चला कि वहाँ रेप की घटना घटी थी। बाद में बातें खुली, बड़े बड़े किसान नेताओं को मालूम था, उन्होंने पुलिस को नहीं बताया। उसमें योगेंद्र यादव का भी नाम है। उसके बाद एक हत्या की घटना मंच के पास होती है। इस घटना के पीछे यदि वे नहीं है तो और कौन है? ये आई विटनेस कौन है? क्यों नहीं बताते घटना कब, कैसे और क्यों हुई है? घटना के पीछे कौन लोग हैं? वास्तव में जो ये आंदोलन है, जो आपने मूल सवाल पूछा, ये आंदोलन नहीं है, कठपुतली है। और कठपुतलियां जवाब नहीं देती हैं, वे तो नाचती हैं। ये वास्तव में जिन लोगों के माइंड और मनी के द्वारा काम कर रही है, ये 65% जो मार्जिनल किसान है उनको रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। खड़ियाल साहब, हमें जवाब दीजिए कि 11 करोड़ किसान 11 करोड़ किसान प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना के हिस्से हैं और उनको जो किसानों को जो सहायता मिल रही है, आजाद भारत में पहली बार 11 करोड़ किसानों को सीधा सहायता मिल रही है। आप क्या उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? आप उन किसानों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जिनके पास ट्रैक्टर तक नहीं है,
आप वहां बैठकर अनरेस्ट पैदा कर रहे हैं। दे आर द एजेंट्स ऑफ एनार्किज्म, वे अराजकता के एजेंट हैं। दो बातें, खड़िया साहब, दो बातों का जवाब दीजिए। आपकी मांग क्या है, देश जानना चाहता है। की एक एटिकेट होती है, एक कर्टेसी होती है। आप प्लीज आपने तो दिखाई नहीं मैडम, जब मैं बोल रहा था मुझे आपने बोलने नहीं दिया। आप 5 मिनट नॉन स्टॉप बोले हैं। मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज देती हूँ, मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज देती हूँ। दूसरी जब बोल रहे हो थोड़ा सा इंतजार करिए, हम कहीं नहीं जा रहे, आप कहीं नहीं जा रहे, आपको बोलने का पूरा समय दिया जाएगा। लेकिन पहले राकेश सिन्हा जी सवाल सारे पूछ लें, फिर आप जवाब दीजिएगा। चैन, इत्मीनान। इनके साथ भी कीजिए प्लीज, सिर्फ हमारे साथ मत किया कीजिए, इनके साथ भी किया कीजिए। आप मुझे एंकरिंग अगर ना सिखाएं और आंदोलन जीवियों को थोड़ा बता दें कि कैसे करना है तो बेहतर रहेगा। जी राकेश सिन्हा जी, डिबेटिंग ना सिखाएं, मुद्दे पे कोशिश करें, फोकस करें। डिबेटिंग मुझे ना सिखाएं तो ज्यादा बेहतर। देखिए एक बात जान लीजिए, इसमें जो टिकैत ने, सुन लीजिए, लोकतंत्र में, किसी भी लोकतांत्रिक समाज में कहना कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। मॉब लिंचिंग के खिलाफ हम कई वर्षों तक, नाविका जी, मैंने आपके साथ दर्जनों डिबेट किया है मॉब लिंचिंग पर, और आपकी मैं संवेदनशीलता को जानता हूं। जिस मॉब लिंचिंग के बाद लखीमपुर खेड़ा में टिकैत ने कहा क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, हमें खड़ियाल साहब बता दें कि क्रिया की प्रतिक्रिया कहने के पीछे उसके औचित्य को स्थापित करना नहीं है, मॉब लिंचिंग को मॉरलाइज करना नहीं है, नैतिकता देना नहीं है, तो और क्या है? टिकैत को गिरफ्तार किया जाना चाहिए कि नहीं, कि टिकैत अपराधी है कि नहीं, वे इस तरह की घटनाओं को बढ़ाने का काम कर रहे हैं या नहीं। दूसरा, जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया बलात्कार के कांस में, और जो लोग आज आई विटनेस बनने के लिए तैयार नहीं और अराजकता फैला रहे हैं, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हैं, आपकी निंदा स्टूडियो में बैठ के निंदा करने से नहीं होगा। क्या आपकी हिम्मत है कि उस जगह जाकर उन लोगों को सामने लाएं? तीसरी बात, नाविका जी ने एक बहुत बुनियादी सवाल पूछा कि आपका आंदोलन किसके लिए है। देश जानना चाहता, मैं भी नहीं जानता हूं, मैं सांसद हूं, मैं नहीं जानता हूं कि आपका आंदोलन किसके लिए है। उस कानून को तो सर्वोच्च न्यायालय ने 1.5 साल के लिए निरस्त कर दिया है। सरकार लगातार लोकतांत्रिक तरीके से विमर्श कर रही है, और आपने जो कहा सड़कों पे देश आजाद हुआ, ये औपनिवेशिक काल नहीं है, लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकार है। यदि संसद की मर्यादा को और संप्रभुता को आप चुनौती देंगे तो देश में अराजकता फैलेगा, जो चीन और पाकिस्तान चाहता है। मैं क्यों नहीं चाहूं कि आप खुद किसी ऐसी ताकत से गाइड हो रहे हैं जिसे आपको भी पता नहीं है। वे ताकतें बाहर बैठकर आपको कठपुतली की तरह नचा रही हैं और आप नाच रहे हैं। आपकी जुबान में किसी मार्जिनल फार्मर के लिए, सीमांत किसान के लिए, छोटे किसान के लिए एक आवाज नहीं है। बिल्कुल। दूसरा, 11 करोड़ आपके पास आ रही हूँ, बिट्टा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और बिट्टा जी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आज राकेश सिन्हा जी ने इशारा किया है, और राकेश सिन्हा जी ने कहा है कि ये कुछ बाहरी ताकतें हैं और हमारा विपक्ष और ये सो कॉल्ड किसान संगठन शायद उस इशारे का शिकार हो रहे हैं। बिट्टा जी, मैं आज आपसे पूछना चाहती हूं, ये आंदोलन क्या अपना औचित्य खो चुका है इस समय पर, जब बलात्कार के बाद अब सरेआम कत्लेआम हुआ जा रहा है, लोगों की लाशें अब बैरिकेड्स पर टांगी जा रही हैं, और इतने दर्दनाक वाक्य देखने को मिल रहे हैं, और आम आदमी की तो कोई किसी ने चिंता करनी छोड़ ही दी है जो वहां रहते हैं। देखो बहन जी, एक बात है कि मेरा ख्याल कि आज जो ये घटना इतनी खतरनाक हुई है, इसको कांग्रेस बीजेपी ऑपोजिशन पार्टी में ना लेके जाएं तो अच्छा, नहीं तो तू मैं समा निकल जाएगा। ये मानवता का कत्लेआम हुआ है। पहले कोरोना के ऊपर इन कुछ लोगों ने पटियाला के अंदर हाथ काट दिए थे किसी पुलिस के जवान ने, फिर लाल किला की घटना हुई, तिरंगे झंडे का अपमान हुआ। ये तिरंगा झंडा को हिंदू सिख का नहीं था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों का था। ट्रैक्टर के आगे लाके रोदा गया। मैं भी यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट रहा हूं मैडम, आपने सुना होगा, लाखों की रैलियां करता था मैं, और कभी भी कोई ऐसी घटना नहीं होने दी। 4 गाड़ियां आगे 4 पीछे, बीच में 500-500 बसें होती थी, इज्जत से जलाते थे, फूलों की तरह लेके जाते थे। क्या ये आंदोलनकारियों का ये कर्तव्य नहीं है? जब एक बार लाल किला के ऊपर जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहला तिरंगा झंडा लहराया था, जब लाल बहादुर शास्त्री, बाबा साहब अंबेडकर, सरदार पटेल नीचे खड़े थे, उस तिरंगे झंडे का अपमान हुआ। उसके बाद जिन्होंने अपमान किया उनको कई धर्म के ठेकेदारों ने उनको छुड़वा दिया, ये सजा मिली, और अब हाथ काट दिए।
अगर फर्ज करो उन्होंने को घटना ऐसी की है, गुरु महाराज के को बेअदबी की है, तो क्या होना चाहिए? होना ये चाहिए कि उसको पकड़ करके पुलिस में देते, पता तो चल जाता। कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के चीफ मिनिस्टर को क्यों जाना पड़ा? कारण सबसे बड़ा ये था कि वो पूरी इंक्वायरी जो वादा किया था बठिंडा में अंदर, वो नहीं कर पाए। जो पंजाब के अंदर गुरु महाराज की बेअदबी हुई, यही था। इतना बड़ा होने के बाद अब फिर आंदोलन होगा। आदमी जाने के बाद अगर आदमी बच जाता, पता चल जाता उसके पीछे क्या साजिश थी। कांग्रेस, बीजेपी, सीपीएम, सीपीआई, किसान आंदोलन अपन क्यों लाए इसमें? अपन क्यों लाए? सवाल सबसे बड़ा ये है कि कोई लगाएगा खालिस्तान के नारे, कोई कहेगा इंदिरा गांधी मार दी थी, अब तो मोदी को मार देंगे, अब तो इमरान खान हमारा यार है, मोदी हमारा दुश्मन है। अरे पॉलिटिकल लड़ाइयां हमारी होंगी एक दूसरे से, तो इस तरीके एक दूसरे से होंगी। कहाँ गया प्रशासन? कहाँ गया? इनको क्यों नहीं गिरफ्तार किया जाता? ओए प्रशासन, अरे मैं आपकी साहब बड़ी इज्जत करता हूँ साहब, किसान आंदोलन के लीडर साहब, मेरे पिता समान। ओए हाथ काटे गए, पुलिस को बीच में क्यों ला रहे हो? पुलिस तो आने नहीं देते वहां पे, पुलिस तो बाद में आई। अब उन्होंने हाथ काटे, उन्होंने सब, अरे ये आप देखो किसान आंदोलन के लीडर साहब, ये भटकाने वाली बात है, ये भटकाने वाली बात है। अगर उस व्यक्ति के नाम के आगे लिखा होता राकेश गुप्ता, राकेश जैन, और मीडिया इसको पूरा ना दिखाता, तो हिंदू सिख का फसाद तो करा देते ना पूरी दुनिया के अंदर, जिस तरीके से काटा गया। अपन किसी की फेवर ना करें, हम किसान आंदोलन के खिलाफ नहीं है जनाब, पर ये जो पगड़ी है ना सिर पे मेरे पगड़ी, ये पगड़ी हमारी शान है, ये पगड़ी दुनिया में बदनाम हो रही है हमारी। आप बीच में मत आइए। ये जो चंद लोग किसान आंदोलन को बदनाम कर रहे हैं ना, हम आपको कुछ नहीं कहते, इनके खिलाफ आवाज उठाइए। इन्होंने पहले 36,000 बेगुनाह का पंजाब में कत्लेआम किया। अरे मेरे, हम किसानों के खिलाफ क्यों है भाई? हम किसानों के खिलाफ नहीं है। आप कातिल की मदद क्यों करते? आप कातिल के बारे में क्यों नहीं बोलते? आप कातिल के बारे में क्यों नहीं बोलते? आप जिन्होंने हाथ काटे उनके लिए क्यों नहीं बोलते? अपनी बातों बाद में कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। अरे हाथ काट दिए सरदारों को। लोग कहते तलबानी, हम तलबानी है क्या? हम तलबानी है? हमारी कौम इतनी कुर्बानियों की कौम मिट्टी में मिला दी चार लोगों ने। पहले खालिस्तान के नारे लगा दिए, फिर उसके बाद तिरंगे झंडे का अपमान कर दिया, फिर पटियाला के अंदर पुलिस वाले का हाथ काट दिया, आज फिर किसी हाथ बाँ काट दिया, और हम चुप बैठे रहे। आप तो जिम्मेदार लोग हैं, मेरे पिता समान है, बुजुर्ग हैं, हम मानवता के लिए, मैंने भी हम समर्थन नहीं करते। और छोड़िए ना, ऐसे नहीं होता। नहीं, निंदा गौर करने से कुछ नहीं होता, कड़क आवाज से निकलना होगा, कड़क आवाज से। ये किसान आंदोलन को बदनाम कर रहे हैं, ये पगड़ी को बदनाम कर रहे हैं। ऐसे निंदा तो आपने कई बार की, हम कई बार आमने सामने हुए। बीजेपी कांग्रेस को बीच में मत लाइए। सवाल ये है, मानवता का कत्ल अब कहेंगे ये बीजेपी ने करा दिया, तो फिर वो जिंदा पकड़ के देते, पता चल जाता। फिर हम किसी पार्टी पे दोष दे देते हैं, वो उस पे देंगे। ऐसे नहीं होता। किसान आंदोलन के नेता साहब, मेरे पिता समान, हम इस वक्त अपने आप को करें, ये सरदारों की इज्जत पूरी दुनिया में मिट्टी में रुल रही है। ये हम ऐसे हैं क्या? मैंने भी शरीर पे बम खाए हैं, शरीर पे 70 लोग शहीद हो चुके। पंजाब के चीफ मिनिस्टर सरदार बेअंत सिंह शहीद हो चुके, हजारों कांग्रेसी, हजारों बीजेपी के लीडर, हजारों आरएसएस के लीडर शहीद हो चुके। हमें बदनाम किया जा रहा है ना, तो हमें बिल्कुल इस वक्त मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है, मानवता को देखते हुए किसान आंदोलन को छोड़िए, पॉलिटिकल पार्टी को छोड़िए। ये गंदा काम कैसे हुआ, इनके खिलाफ सख्ती से क्या कार्रवाई की जाइए। आपस में क्या एक दूसरे को कल बहस कर लेंगे? प्लीज मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है। आशुतोष वर्मा जी, सवाल यही है कि निंदा करने से क्या ये जो कत्ल हुआ है ये खत्म हो जाएगा? बात ये है कि पुलिस को अंदर आने नहीं देना, कोई हाथ लगाए तो हाय तौबा मचा देनी, अंदर जो जुर्म हो रहे हैं उनका कोई पता नहीं देना, कोई किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी किसी चीज की। सवाल ये है कि एक आंदोलन का एक महत्व होता है जब आप एक बात कह रहे हैं, बात आपने कह दी,
किसान जो कानून है वो हो गए रद्द, अभी पड़े हैं ठंडे बस्ते में। सुप्रीम कोर्ट की गारंटी आपको मिली हुई है क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट से रद्द हुए। तो ये आंदोलन किस बात का? इस बात का कि अगर वहां पर बलात्कार हो या कोई औरतों के साथ छेड़छाड़ का मामला हो तो वो दबा दी जाए, कत्ल हो तो वो दबा दिया जाए, लोगों को पता ही ना चले, 5 घंटे बाद पुलिस को फोन जाए, जब पुलिस आए तो उनको अंदर ना घुसने दिया जाए। ये किस तरह का आंदोलन है? नहीं नाविका जी, 26 मार्च 2014 को मोदी जी ने एक ट्वीट किया था और उसमें लिखा था, शास्त्री जी कहते हैं जय जवान और जय किसान। आज कांग्रेस पार्टी का नारा है मर जवान और मर किसान। काश मोदी जी आज प्राइम मिनिस्टर होते इस देश के, तो कम से कम 2014 के बाद से 447 जवान अपने शहीद नहीं होते। और किसानों की हालात तो ये है कि 2014 और 15 में 24,000 किसानों ने अपनी जान दे दी और 16 के बाद से आंकड़े देना सरकार के पास की बात नहीं है और अब तो गाड़ियों से रौंदा जा रहा है। नविका जी, अभी भारतीय जनता पार्टी के सांसद जी ने कहा कि ये आंदोलन किस बात का है और ये किसान जो तथाकथित किसान है, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अगर ये तथाकथित किसान है और ये किसान ही नहीं है तो आपकी पार्टी जो आज सरकार में है वो इनसे 14-15 राउंड बात क्यों कर रही थी? ये बात तो आपको बताना चाहिए। और रही बात, आपने तो कहा टिकैत को गिरफ्तार कर लीजिए, बिल्कुल गिरफ्तार कर लीजिए, लेकिन उसका क्या कहेंगे जो इस देश का गृह मंत्री है, जो कहता है 2 मिनट में सबको सही कर दूंगा और तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं विधायक और सांसद के अलावा भी कुछ हूं। उसको कौन गिरफ्तार करेगा जिसके बेटे ने गाड़ी चला दी? और रही बात जो आज की घटना हुई है, ये कहां पर हुई है? क्या हरियाणा के बॉर्डर में हरियाणा सरकार जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित है उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती है? नहीं, पर अगर मंत्री का नहीं, अगर मंत्री का बेटा है तो वो तो गिरफ्तार हो चुका है। और रही बात मंत्री का बेटा गिरफ्तार हो चुका है, बेटे के जुर्म के लिए आप पिता को गिरफ्तार कराना चाहते हैं, FIR करवा दीजिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, उसके लिए नहीं। जो स्टेटमेंट इस देश का गृह राज्य मंत्री बोलता है, अगर राकेश टिकैत या नरेश टिकैत गिरफ्तार होने के लिए माननीय सांसद जी बोल सकते हैं तो एक बार उस गृह राज्य मंत्री के लिए बोल दें जो इस देश के संविधान की शपथ खा के बोलता है। राकेश सिन्हा जी, उकसाने वाले भाषण तो भाजपा से भी आते हैं। भाजपा के नेता ऐसे भाषण देते हैं और खास करके अगर गृह राज्य मंत्री हों और वो ऐसा भाषण दे तो बिल्कुल लोग सवाल तो पूछेंगे। देखिए, मैं इतना जानता हूं कि गृह राज्य मंत्री के बेटे को समय रहते गिरफ्तार कर लिया गया और 21 घंटे तक पूछताछ हुई, जेल के अंदर है, जमानत तक नहीं मिली। और किसी एक बात सुन लीजिए, मैं अपने जवाब दे रहा हूं, किसी ने भी इन्वेस्टिगेशन में रोकने की कोशिश नहीं की। और जहां पर यह हत्या हुई वहां पर पुलिस को पहुंचने में, इन्वेस्टिगेशन करने में क्यों रोक रहे थे? और जब पहले तो रोकेंगे, बाद में कहेंगे षड्यंत्र है। और मैंने जो कहा कि 14 राउंड क्यों बात हुई उसका कारण बताता हूं। लोकतांत्रिक सरकार है, शाहीन बाग में भी लोग बैठे हुए थे और हम बर्दाश्त करते रहे। जिस CAA के खिलाफ बैठे हुए, देख रहे हैं अफगानिस्तान पाकिस्तान में क्या हो रहा है। आज तो कम से कम उसके लिए माफी मांग लेनी चाहिए, लेकिन सरकार चाहती तो बुलडोजर ले जाती, गोलियां चलाती। इमरजेंसी इंदिरा गांधी की सरकार नहीं है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार। अधिकतम स्वतंत्रता आप ले रहे हैं, अधिकतम स्वतंत्रता। विरोध करने की इतनी स्वतंत्रता आजाद भारत में कभी भी नहीं थी कि आप प्रधानमंत्री को यानी व्यवस्था को दोष दे रहे हैं तो प्रधानमंत्री को दोष दे रहे हैं। बलात्कार जो हुआ उस महिला का, बंगाली एक्टिविस्ट का, उसके लिए व्यवस्था जिम्मेदार है। हत्या हुई उसके लिए व्यवस्था जिम्मेदार है। यानी सभी चीज के लिए आप हत्या करें और जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी जी को दे दे। बहुत अच्छा आप कर रहे हैं। आपसे हम 50 राउंड बात करें, इस देश का कोई भी नागरिक पागल भी डेमोन्स्ट्रेशन करेगा तो उसके साथ हम बात करेंगे। ये तो कठपुतली है, ये आंदोलनकारी नहीं है, ये किसान नहीं। मैं दावे के साथ कहता हूं जो कुछ किसान वहां है वो दिग्भ्रमित हैं। कौन संचालित कर रहा है? पाकिस्तान और चीन तालिबान को भी समर्थन कर रहा है और तालिबानी मेथड से आप उस युवक को मारे हैं। मैं बहुत अच्छा भी बोल रहे थे, हमारे उन्होंने देखा है, आतंकवाद को फेस किया है। उन्होंने क्या कहा, इसको बीजेपी कांग्रेस से बाहर रखे। एक बात सुन लीजिए, धैर्य रखिए। एक बात, इतनी बात मुझे जवाब दे दीजिए कि यह आंदोलन किस उद्देश्य से है? इस आंदोलन में बिहार, बंगाल, कर्नाटका और देश में कितने राज्य हैं? आपको मालूम है ना कितने राज्य हैं?
उन राज्य त्रिपुरा से कितने लोग आए हैं, मणिपुर से कितने, मणिपुर और अरुणाचल को आप भारत का हिस्सा मानते हैं कि नहीं मानते हैं, और किसान है या नहीं है? कहाँ आंदोलन है, किसके लिए आंदोलन है? इस आंदोलन को हिंदू सिख बनाने की कोशिश, इस आंदोलन के मुट्ठी भर तालिबानी मैं बस इतना बताना चाहता हूँ जो रिप्रेजेंट करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस को, वो पार्टी जो दावा करती है कि इस देश को स्वतंत्रता उन्होंने दिलाई, आज वो इस राह पर क्यों निकल पड़ी है कि आपकी हर बात से सहमत होती है पाकिस्तान, आपकी हर बात से सहमत होता है तालिबान? ये किस तरह की पार्टी बना दी आपने? अच्छा, मैं बताता हूँ। पहली बात तो जो आप तालिबान की बात कर रहे हैं, सबको पता है कि कतर में मीटिंग किसकी हुई थी तालिबान के ऑफिशियल्स के साथ। भूले मत, हमारे फॉरेन मिनिस्टर मिलके आए थे और मिस्टर कतानी जो कतारी ऑफिशियल है उन्होंने इस चीज को कंफर्म किया था। दूसरी बात, रिकॉग्निशन किसने करने की कोशिश की तालिबान की, व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट द इवैक्यूएशन ऑफ इंडियंस, बताइए। और तीसरी बात, मोदी साहब पाकिस्तान गए कि नहीं गए? नवाज शरीफ जी को जफ्फी डाली नहीं डाली? वहां पे चाय पी कश्मीरी की नहीं पी, बिरयानी खाई नहीं खाई? करने क्या गए थे वहां पे? बर्थडे विश करने गए थे, उनकी जो ग्रैंड डॉटर की शादी थी उसको वो विश करने गए थे। जो हमारे जवान शहीद है उनके बारे में क्या? तीसरी बात, जो आप किसानों की बात कर रहे हैं, मैं आंदोलन पे आ रहा हूँ, आंदोलन पे आ रहा हूँ, मैं आंदोलन पे आ रहा हूँ। सुनिए, आपने सवाल पूछा, बता दीजिए, आपने सवाल पूछा था इसलिए जवाब दे रहा हूँ। सिंह बॉर्डर पे आ रहा हूँ। पहली बात, किसान नेता के नाम पर पार्लियामेंट में होना बंद हो चुका है। नाविका जी, आपने मुझे चुप करवाया था, इन्हें चुप करवाइए। अब मुझे बोलने दीजिए, मौका दीजिए बराबर। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आप हिंदुस्तान में या मंगल लोक पर रहते हैं। नाविका जी, मैं बोल लूं प्लीज? बोलिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बंद हो गए। आप किसको संदेश देना चाहते हैं? नाविका जी, अब आप देख लीजिए, फिर आप कहेंगे कि मैं बहुत फेयर हूं। किसान नेता बनते तो झूठ मत बोलिए। बोलिए, या तो मैं बोलूं या बोले। There is no point having me here otherwise. राकेश सिन्हा जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। अर्शदीप अपनी बात रख ले, अर्शदीप जी अपनी बात रख ले, फिर मैं आपके पास आती हूँ, क्योंकि अराजकता यहाँ तो कम से कम नहीं फैलने देंगे हम। अर्शदीप जी, बात कही। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब का बयान है कि लॉज में क्लैरिटी नहीं होती बिकॉज डिबेट डिस्कशन पार्लियामेंट में होना बंद हो गया है। किसानों को पूछा नहीं गया, उनके गले उतार दिया गया। अब आप पूछ रहे हैं दिक्कत क्या है? मैं बता देता हूं। इन्फ्लेशन जो है इम्पॉसिबल हो चुकी है रेगुलेट करना बिकॉज ऑफ द फार्म लॉज। जो ब्लैक मार्केटिंग है, स्टॉक पाइलिंग है, वो पॉसिबल हो चुकी है। जो पहले सजा होती थी उसको खत्म कर दिया गया है। कोर्ट्स नहीं, अब एसडीएम डिसाइड करेगा कि फैसला क्या होगा। आपको भी पता है एसडीएम एग्जीक्यूटिव है, उसके ऊपर इन्फ्लुएंस एमएलएस का, एमपीज का, मिनिस्टर्स का, गवर्नमेंट का है। क्या क्या है? आप लॉयर हैं तो कम से कम चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो ऑर्डर दिया है उसकी भी कोई बात कर लें। ये तो कोर्ट के बाहर की बात आप कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अंदर ये कहा है कि ये इस तरह से ट्रैफिक बंद करना, लोगों की आम जिंदगी पर दखल अंदाजी करना, ये किसी भी प्रोटेस्ट को नहीं करने दिया जा सकता और उन्हें वहां से उठना चाहिए। ये बात आप क्यों नहीं जाके समझाते किसान नेताओं को? और आप ये बात क्यों नहीं? मैं बिट्टा साहब आपसे पूछना चाहती हूँ, इनको आधी बात क्यों समझ आती है जो आपने मतलब की है और बाकी की आधी बात क्यों नहीं समझ आती जो सुप्रीम कोर्ट बताता है? जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि सारे कानून ठंडे बस्ते में है, वो बात इनके समझ में नहीं आती। किसानों को उठ जाना चाहिए, सड़कों पे नहीं बैठना चाहिए, वो बात इनके समझ में नहीं आती। लेकिन इनके समझ में आता है कि पार्लियामेंट में डिबेट होना बंद हो गया। भाई डिबेट से कौन इनकार कर रहा है? 10 सेकंड ले रहा हूं साहब। बिट्टा साहब, सरदार साहब 10 सेकंड लूंगा, काइंडली मैंने दे दो 10 सेकंड्स इज ऑल आई वांट। पहली बात, जो चक्के जाम बीजेपी करती थी उसके बारे में क्या? जो सिलेंडर लेके स्मृति ईरानी जी सड़क के बीच बैठ जाती थी उसके बारे में क्या? और तीसरी बात, जो आप सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी की कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं ना, प्रोटेस्ट हो 1 दिन का हो, 2 दिन का हो, 4 दिन का हो, तो कोई उसको बर्दाश्त भी करे। 1 साल का कोई प्रोटेस्ट होता है बिट्टा साहब, 1 साल का प्रोटेस्ट होता है जहाँ खुले आम कत्ल हो रहे हैं, लोगों की लाशें टांगी जा रही हैं, जहाँ बलात्कार हो रहे हैं। ये कोई आंदोलन होता है बिट्टा जी? स्टेट लिस्ट आप ऐसे नहीं होता। पहले चुप कराइए, फिर मैं बोलता हूँ। मैं किसी में स्टेट्स के पास हक है एग्रीकल्चर पे कानून। पहले आवाज को कम कराइए, फिर अरे आप अपने हक की बात तो बाद में करिएगा, पहले आप अपने स्टेट की पॉलिटिक्स तो सुलझा लीजिए। बिट्टा साहब को तब तक बोल देने दीजिए। आप देखो मैडम मेरी बात सुनिए। अभी हम बदनाम हुए, छोटे बच्चे क्या कहेंगे जब बिट्टा निकलेगा? बिट्टे को नहीं जानते, कहते तलबानी। पहले क्या कहते थे? अरे तिरंगे झंडे का अपमान किया। हम उस तरफ जाएं, छोड़िए बाकी बातें। मैंने पहले भी कहा 2 दिन बाद डिबेट कर लेंगे। अरे
वहां पे कत्लेआम कर दिया। कल को कोई भी किसी से दुश्मन होगी, घेर के ले जाएंगे, कहेंगे गुरु ग्रंथ साहब पान किया, हमने इसको काट दिया। अरे हिंदुस्तान है, ये धर्मशाला है। मैं सवाल पूछता हूं, मत लेके जाइए लखीमपुर की तरफ बातें, कल कर लेंगे, रोज डिबेट होती है। आज की बात करें, मानवता का कत्लेआम हुआ है। 36,000 लोग पहले मार दिए इन्होंने, शहीद कर दिए। 19,000 हिंदू मार दिए इन्होंने, है खालिस्तानियों ने। खालिस्तान के पन्नू जो है, पाकिस्तान बैठा हुआ लंदन के अंदर आंदोलन का समर्थन करता है। इतने पंजाब में लोग शहीद कर दिए, अब भी इनको मौका देंगे क्या? अकेला हूं, लड़ूंगा इनके लिए। खालिस्तान ना बना था, ना बनेगा, ना कभी बनने देंगे। बनेगा ना, हमारी लाशों में बनेगा। मैं बम्बों से बच गया, अभी जिंदा हूं, लड़ने के लिए अकेला तैयार हूं। मेरी कोई किसी से लेना देना नहीं। सवाल सबसे बड़ा, ये पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ हम बात क्यों लेके जाए? वो उसका हुआ तिरंगे झंडे का अपमान, मोदी जी ने कर दिया। अरे लड़ो, कर दिया। कौन आदमी चाहेगा? क्या राजीव गांधी चाहते थे मेरे देश का अपमान हो? क्या राहुल गांधी जी चाहते थे मेरे देश का अपमान हो? क्या मोदी जी चाहते कि देश का अपमान? आपके किसानों की बातें हैं, आप बैठ के कर सकते हैं, पर जहां मानवता का कत्लेआम है, जहां खालिस्तान के नारे हैं, जहां देश को तोड़ने के नारे हैं, वो हमें सबको पॉलिटिकल पार्टियों को एक होना होगा। पंजाब में आतंकवाद समाप्त किया था ना, अकेले कांग्रेस ने नहीं किया था। कांग्रेस, बीजेपी, आरएसएस, सीपीएम, सीपीआई मौत का कफन बांधा था। शहीद हुए ना बेअंत सिंह, शहीद हुए हरबंस लाल खन्ना, बीजेपी के शहीद हुए, हित बलाची शहीद हुए, लुधियाना के अंदर आरएसएस की शाखा के अंदर शहीद हुए, बुंडलाडा के अंदर शाखा के अंदर कई कांग्रेसी, कई नेता। हम उस विचारों को सोचें, उस टाइम को सोचें, उस खून का जो इतिहास है उसको खोलें। अरे पंजाब एक छोटी सी स्टेट बन गया, कब आग लगेगी, क्या होगा, कुछ पता नहीं। हम अभी नहीं सुधरे हैं। मैंने भी तो राजनीति छोड़ी है, जितनी देर है मौत का कफन बांध के लड़ाई लड़ी, अमन शांति किया, छोड़ दिया। ये गंदी राजनीति मैं नहीं करता, मैं नहीं करता राज। मुझे 96 में नरसिम्हा राव ने चीफ मिनिस्टर की ऑफर की, बेअंत सिंह की इनकार कर दिया। ये बची हुई बोनस की जिंदगी, देश की बात करें, पाकिस्तान हमारा तमाशा देख रहा है। ये सारा पाकिस्तान ही पीछे फंडिंग कर रहा, ये पन्नू कर रहा है, ये फॉरेन से फंडिंग आ रही है। हम कांग्रेस, बीजेपी, सीपीएम, सीपीआई पंजाब की तरह एक तो हो जाए, बाद में बातें कर लेंगे। किसानों की मांगे जो भी है बैठ के होनी चाहिए। पहले भी कोशिश हुई, पर आज के दिन मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है, वो जो कत्लेआम हुआ ना, मिल करके सारे कहें ये मानवता के दुश्मन है, इनको फांसी होनी चाहिए। ये ना देखें कि उन्होंने गुरमुखी चोले पहने हैं, अंदर काले हैं, ऊपर चोला अंदर काले। अरे हमें तलबानी कहना शुरू कर दिया टेलीविजन वालों ने। प्लीज मुझे माफ करना। नहीं बिट्टा साहब, बिल्कुल पंजाब पर कोई आंच नहीं आने देंगे, कोई पंजाबियों की शान नहीं जाएगी। खालिस्तानियों में इतना दम, इतनी हिम्मत नहीं है कि वो हिंदुस्तान के टुकड़े कर सके। लेकिन आशुतोष जी, एक बात तो बिट्टा जी आज हम सबके बीच में रख गए हैं, वो ये कि क्या हम अपनी राजनीति छोड़कर देश हित की सोच सकते हैं? हमारे दृष्टिकोण अलग अलग होंगे, हमारी आइडियोलॉजीज अलग अलग होंगी, लेकिन हमारे ऑब्जेक्टिव्स तो एक ही है ना, कि ये देश आगे बढ़े और एक देश समृद्ध रहे और एकता के साथ रहे। ये तो अलग नहीं हो सकता किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के बीच में। बिल्कुल। और नविका जी, मुझे लगता है कि अगर एक कल कत्लेआम हुआ है आज, तो लखीमपुर में भी कत्लेआम हुआ था, वहां भी हैवानियत हुई थी। यहाँ फांसी चढ़नी चाहिए तो वहां भी फांसी चढ़नी चाहिए। ये दोहरा मापदंड कहीं नहीं चलेगा। इसका फैसला कानून करेगी। पहली चीज, इसका फैसला कानून करेगा, इसका फैसला सड़कों पर आंदोलनकारियों के बीच में नहीं हो सकता। किसको काटना है, किसको कैसे टांगना है, ये सड़कों पे जिस दिन फैसले होने लग गए तो मान लीजिए मेरी बात, मान लीजिए मेरी बात, अगला टारगेट नेता ही होगा कोई। इस देश का संविधान तय करेगा। लोग अगर इस देश का गैर राज्य मंत्री अपनी कुर्सी पर रह के, ये आप आग से खेल रहे हैं। अराजकता कभी भी किसी देश में खुशियां नहीं लाई है, कोई सॉल्यूशन नहीं लाई है, किसी प्रॉब्लम का कोई हल नहीं लाया है। अराजकता हमेशा पतन लाता है, हमेशा एक देश में बिखराव लाता है। इसलिए आज
हाथ जोड़कर गुजारिश है हर उस किसान नेता से, हर उस पॉलिटिकल पार्टी से और हर उस आंदोलनकारी से जो बैठा हुआ है सड़कों पे, अराजकता को संरक्षण दे रहा है। अराजकता किसी दिन आपको खुद को डस लेगा। ये सड़कों पे फैसले नहीं हो सकते किसी की जान या माल के। ये फैसले कानूनों को ही शोभा देते हैं, कोर्टों को ही शोभा देते हैं। फैसला हो कोर्ट में हो। किसी ने कुछ किया है तो एफआईआर दर्ज कराइए, कानूनी रास्ता इख्तियार कीजिए। सड़कों पर जिस दिन फैसले होने लग गए, इस तरह से लोगों की मारकाट शुरू हो जाएगी तो कोई नहीं बचेगा। ना आप, ना हम, ना किसान, ना हमारी अगली पीढ़ी। ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है। हम सबके नींद से उठने का समय हो गया है। पहचानिए कि डेंजर कहां पर है, और डेंजर है ये अराजकता। वो ये देश कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। इस देश के हर नागरिक में और इस सागर समूह में इतनी हिम्मत है कि वो इस देश की अखंडता को भी बचाकर रखेगा, हर नागरिक को भी, और एक रूल ऑफ लॉ को भी। बस यही आज पब्लिक कह रही है हर उस नेता, हर उस आंदोलनकारी से। मेरे साथ जुड़ने के लिए सवाल पब्लिक का पर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सोचिए, समझिए, क्योंकि देश इस वक्त जो नज़ारे देख रहा है ये बहुत बड़ी चेतावनी है हम सब के लिए। हम सबको जागरूक होना पड़ेगा और लेनी पड़ेगी एक पोजीशन, लड़ना पड़ेगा। जाइएगा कहीं मत, बहुत सारी खबरें हैं छोटे से ब्रेक के उस तरह। Presented by Kent RO, जो देता है सबसे शुद्ध पानी। New Fantastic Chocobar XL, XL taste in XL size. Powered by MediBuddy, unlimited doctor consultations with MediBuddy Gold. 8 PM premium black music CDs. केंट आरओ से पानी होता है ज्यादा प्योर। केंट से घुली हुई अशुद्धियाँ भी निकल जाती हैं और जरूरी मिनरल्स बने रहते हैं। केंट का सबसे शुद्ध पानी पियो और हेल्दी रहो। अरे राहुल, इतना बड़ा हो गया है।